हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम आज लेके आए हैं यूपी पीजीटी मैथ्स पीवाईक्यू पे वीडियोस। जिन्होंने भी यूपी पीजीटी के एग्जाम्स फॉर्म भरे हुए हैं तो वो हो जाओ तैयार, क्योंकि बहुत ही जल्द आप सबके डेट्स आ जाने वाले हैं। और ये जो एग्ज़ाम होगी इसकी अगस्त मंथ में होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि एक इजी चैप्टर है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखते हैं हम। जैसे कि आप एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे 2021 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2013 में 1 क्वेश्चन, देन 11 में 1 क्वेश्चन, देन 9 में 1 क्वेश्चन, और 2004 में 1 क्वेश्चन। अब ऑब्जर्व करोगे कि 2016 और फिर उसके पहले एक क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन नहीं भी आते थे, लेकिन 2021 के अंदर हमारे 3 क्वेश्चंस देखे गए, जो अब तक का सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। तो हम एक अजम्पशन कर सकते हैं कि जो 2024 होगा उसमें आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस देखने की उम्मीद है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ए एंड बी थ्रो अ डाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट ए's थ्रो इज ग्रेटर देन बी's थ्रो। तो दोस्तों हमें करना क्या है, तो हमें ए और बी के डाइस में ए का डाइस बी से ग्रेटर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे कि हमने थ्रो किया पहले ए देन बी के डाइस, तो हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जहाँ पे ए के डाइस इज ग्रेटर होने चाहिए, ए के डाई क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन बी होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के हमें सारे के सारे आउटकम्स फाइंड कर लेने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमारा ए या फिर बी के डाइज है, तो आप देखोगे कि उसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए के पास 6 नंबर्स रहेंगे और बी के डाइज आ जाएंगे 1 2 3 सेम, 4 5 और 6। सो यहाँ पे एन ऑफ एस जो कि हमारा होगा टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, वो हो जाएगा 6 क्रॉस 6, इट इज इक्वल टू 36 इक्वल होगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे फेवरेबल केस की। तो जो भी आपका फेवरेबल केस होगा, उसे हम बोलेंगे एन ऑफ ई, और वो रहेंगे सारे के सारे इस तरह के एलिमेंट जिसमें ए क्या होना चाहिए, बी से ग्रेटर होगा। तो जैसे कि 6 और 1, 6 2, और आप इस तरह देखोगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 6 5 तक। दोस्तों हम 6 6 नहीं ले सकते क्योंकि वो इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे 5 1 5 2 और 5 4, देन 4 1 4 2 4 3 3 1 3 2। 2 1। ठीक है, तो ये सारे हमारे एन ऑफ ई के एलिमेंट्स होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एन ऑफ ई के एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 15। तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, और वो होगा आपका 15 अपॉन 36, और आ जाएगा आपका 5 अपॉन 12 के इक्वल। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/12, जो कि आपका आंसर होगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके दोस्तों, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ रेस
by three racers P, Q, R are given respectively. The probability of none of them wins in the race. तो दोस्तों हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास तीनों की प्रोबेबिलिटी देखे रखी है P, Q और R, और आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ओके, तो इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, नॉट फॉर इंडिपेंडेंट, सॉरी, इसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, सो probability of P, probability of Q, probability of R are mutually exclusive। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो probability of P union Q union R आ जाएगा P of P plus probability of P of Q plus probability of R के इक्वल, और तीनों की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, सो हम लिखेंगे 20 प्लस 15 प्लस 12/60, सो ये हो गया 47/60। ठीक है दोस्तों, सो ये जो भी हमने फाइंड किया ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग P यूनियन Q यूनियन R। हमें क्या फाइंड करना है, नॉन ऑफ देम विंस, तो हमें इसका क्या फाइंड कर लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑफ देम विंस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q यूनियन R, और ये हो जाएगा 1 माइनस 47/60, और ये आ जाएगा हमारा 13/60। तो दोस्तों 13/60 हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। देखो हमें क्या करना है, हमें 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट का यूज करके हमें 5 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं विदाउट रिपीटेशन। The probability that the number formed is replaced by 4 are divisible by 4। ठीक है, और उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस ऐसे नंबर्स की जो डिविजिबल बाय 4 से होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे कि 5 डिजिट नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और नो रिपीटेशन बोला है, रिपीटेशन हम कर नहीं सकते। मान लो कि यहाँ पे अगर मैंने कोई एक डिजिट ले लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे 1, ठीक है, कोई एक नंबर लेता हूँ, तो यहाँ पे टोटल चांसेस क्या होगा कि हम कोई भी इन 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 1 5। तो हमने 1 रख दिया, अब हम 1 यहाँ नहीं ले सकते, तब यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर हम रख सकते हैं, तो हमने मान लिया नंबर रख दिया यहाँ पे 2। ठीक है, तो जो भी हम रखते हैं नंबर, ठीक है, उसके कितने ऑप्शन थे हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। अगर नंबर यहाँ रख दिया, अब हम हमारे पास यहाँ के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचेगा, यहाँ के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन, और यहाँ के लिए 1 ऑप्शन। सो टोटल नंबर को आप ऑब्जर्व करोगे तो n ऑफ s आपका जो भी होगा, ठीक है, n ऑफ s टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके 5 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, और वो आ जाएगा आपका 120। तो हमने n ऑफ s फाइंड कर लिया है। अब हम बात करेंगे ऐसे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल हो। अच्छा, तो 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हम किसे बोलेंगे, जिनके लास्ट 2 डिजिट्स, देखो यहाँ पे नंबर डिविजिबल बाय 4, नंबर डिविजिबल बाय 4 if last 2 digits is divisible by 4, है ना, if last 2 digit is divisible by
4। अच्छा, लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से होंगे जो डिविजिबल होंगे? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 12 सबसे पहला नंबर हो जाएगा आपका 12, देन 24, देन 32, देन 52। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में ये 2 डिजिट जितने भी नंबर्स में आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल रहेंगे। तो ये नंबर्स किस किस में आ सकता है? तो हमें क्या करना है, तो जो हमारे 5 डिजिट में से हमें 2 डिजिट को फिक्स कर लेना है। ठीक है, कौन कौन सा? सो 10th प्लेस और हमारा यूनिट प्लेस। ठीक है, 10th और यूनिट डिजिट को हम फिक्स करेंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स होंगे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट्स अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वेज होगा, है ना? सो रेस्ट 3 डिजिट कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। ओके दोस्तों, हमने किया क्या, हमने यहाँ पे लास्ट के दो प्लेसेस को हमने फिक्स कर दिया। अब जब हमारे पास यहाँ पे ये 3 डिजिट्स है तो इसे क्या करेंगे, इसे हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को तो हमें फिक्स कर देना है। बचे हुए 3 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट्स ले सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी 2 डिजिट्स ले सकते हैं, यहाँ पे फिर बचा हुआ 1 डिजिट लेना पड़ेगा। इस तरह से हम 3 फैक्टोरियल वे में हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 6 वेज। सो नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 4, है ना? नंबर which is divisible by 4 कितने हो जाएंगे? सो 6 मल्टीप्लाई 4 इट इज इक्वल टू 24 वेज। दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज हो गए तो हो गया हमारे 6, और यहाँ पे ऐसे नंबर 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें लास्ट में ये 4 नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, सो कितने हो जाने वाले हैं, तो वो हमारे पास टोटल नंबर 4 जाएंगे, तो 6 इंटू 4 कितने हो जाएंगे हमारे 24 फेस। ठीक है, सो एन ऑफ ई हो जाएगा हमारा 24, और हमारे पास एन ऑफ एस था हमारा 120। तो जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी वो हो जाएगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, और आ जाएगा हमारा आंसर 24 बाय 120, और वो हो जाएगा हमारा 1/5 इक्वल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर देन द probability that the sum of the numbers appearing on dice 7। so जो भी हम दो नंबर हम थ्रो करेंगे, जैसे कि x और y, ठीक है, पहला हमने थ्रो किया मुझे x मिला, दूसरा हमने थ्रो किया y मिला, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए 7। तो इस तरह के सारे के सारे हमारे आउटकम्स होंगे, तो उनके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पे। तो हम सबको पता है एन ऑफ एस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 डाई अगर हम थ्रो कर रहे हैं, सो 6 इंटू 6 36 आपके आउटकम्स मिलेंगे। और एन ऑफ ई में आपके फेवरेबल आउटकम्स सारे के सारे लिख लेना है। तो फेवरेबल आउटकम्स की सेट में कौन कौन होगा, जैसे कि हम लेंगे 2,5, तो दोनों का सम आ जाता है 7, देन 5,2, देन 3,4, उसके बाद हम लिख लेंगे 4,3, उसके बाद हम ले लेंगे 6,1, और उसके बाद हम लेंगे 1,6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो दोस्तों, तो वो हो जाएंगे हमारे 6 एलिमेंट। ठीक है, सो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगा P ऑफ E अपॉन P ऑफ S, और 6/36, और आ जाएगा हमारा 1/6।
तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरह दोस्तों, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट सॉक्स, अ मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स। देखिए हमारे पास 5 ब्लैक और 4 व्हाइट सॉक्स है, उसमें से हमें क्या करना है, हमें 2 सॉक्स पुल आउट करने हैं। द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ द सेम कलर, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दोनों का सेम कलर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 5 ब्लैक है एंड 4 व्हाइट सॉक्स है हमारे पास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ these socks are same color, ये आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 5 ब्लैक में से क्या करना है, 2 चूज करना है। अगर 5 में से हमने दोनों चूज कर दिया, दोनों सेम कलर के हो जाएंगे 5 ब्लैक में से। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम क्या कर सकते हैं, 4 में से 4 व्हाइट सॉक्स में से कोई भी 2 हमें चूज कर लेना है। और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 5 + 4 9। सो 9 में से हमें कोई भी 2 चूज करना है। तो ये हो गया हमारा टोटल सैंपल स्पेस और ये हो गया हमारा फेवरेबल सैंपल स्पेस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 5C हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 5C2 ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 5 - 2 मीन्स 3 फैक्टोरियल। और ये आ जाएगा आपका, ओके दोस्तों, 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 120 इक्वल। ओके, सो 2 से डिवाइड होगा 60 एंड 3 फैक्टोरियल होता है 6 के इक्वल, सो 6 और ये आ जाएगा 10। सो 5C2 हो गया हमारा 10 प्लस अब हम फाइंड कर लेंगे 4C2। ओके, 4C2 में 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 मीन्स 2 का फैक्टोरियल। सो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा 60 और 2 × 2 4, तो ये मिल जाएगा हमें। ओके, कुछ गलती हो गई। ओके, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 × 3 × 2। ओके, दिस इज इक्वल टू 24 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, सो आंसर 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 9C2। हमें इसे फाइंड कर लेना है 9C2 को। नाइन सी टू 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 7 फैक्टोरियल के ऊपर कट करोगे तो आपको मिल जाएगा 9 × 8 और 7 फैक्टोरियल गेट कट और डिवाइड में 2, तो ये बन जाएगा आपका 4 और 9 × 4 = 36। तो ये आ जाएगा हमारा 36। सो 16/36 और ये हो गया हमारा 4/9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है दोस्तों, और हमें यहाँ कहा जा रहा है, इन अ कॉलेज 25 स्टूडेंट्स इन मैथ्स, 15% स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री एंड 10% स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ।
ठीक है। सो 25% जो स्टूडेंट्स है वो मैथ्स में, 15% स्टूडेंट केमिस्ट्री में, और 10% जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। सो हमें फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में भी फेल हुआ हो, विल ऑल्सो फेल, यहाँ पे फेल है तो फेल इन मैथ्स, ठीक है। जो पहले केमिस्ट्री में फेल हुआ हो फिर वो मैथ्स में फेल हुआ है। सो दोस्तों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दे के रखा है, जैसे कि अगर हम इसे डायग्राम से समझें तो हम इसे इस तरह बनाएंगे, जैसे कि हमने सेट ए ले लिया ए जो मैथ्स के लिए रहेगा, और दूसरा हमने सेट ए लिया बी जो होगा केमिस्ट्री के लिए। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि 10% स्टूडेंट जो है दोनों में फेल हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10%। टोटल मैथ्स के बच्चे कितने हैं जो फेल हुए हैं, सो 25। सो यहाँ 10 आ गया तो यहाँ आ जाएगा आपका 15, और केमिस्ट्री में कितने बच्चे हैं तो 15, सो ये 10 हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो हमें करना क्या है, तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की जब बी हो चुका हो, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की जब बी हो चुका हो, मतलब में अगर बच्चा केमिस्ट्री में फेल है तो अब वो बच्चा मैथ्स में भी फेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी के इक्वल, ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी के इक्वल, इंटरसेक्शन बी के इक्वल अपॉन ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी में 10 एलिमेंट्स है और टोटल कितने हुए, ये 15 प्लस 5, 20 प्लस या 30, तो ये हो जाएगा हमारा 10/30, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आपके पास 20, 15/30, सो 30 गेट कैंसिल, 10/50, तो ये आ गया हमारा 2/3। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इस तरह हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा 2004 का क्वेश्चन है। Three bulbs are chosen at random from 20 bulb. सो हमें 3 बल्ब चूज करना है 20 बल्ब में से, out of which 4 are defective. The probability that the room is lighted. सो दोस्तों हमारे पास जो सिंपल स्पेस होगा n of s, जो हमारे पास सिंपल स्पेस होगा सिंपल स्पेस में एलिमेंट, हमें करने क्या है कि 3 चूज करना है आउट ऑफ द 20। सो 20 में से मुझे क्या करना है, 3 चूज करना है, तो हमें कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ेगा 20C3, और ये आ जाएगा आपका 20 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, देन 20 - 3 7 का फैक्टोरियल, और आप इसे सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 1140, आपको वैल्यू मिल जाएगी। देन नंबर ऑफ गुड, क्योंकि हमें लाइटन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रूम इज लाइटन। अगर मुझे लाइटन करना है तो मुझे लाइटन के लिए क्या चाहिए, मुझे गुड बल्ब की रिक्वायरमेंट होगी। सो हम यहाँ देख लेंगे नंबर ऑफ गुड बल्ब, वो हो जाएगा हमारा 20 - 4 16, एंड नंबर ऑफ बेड बल्ब वो हो जाएगा हमारा 4, जो कि डिफेक्टिव बल्ब है। ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए दोस्तों, अगर मुझे रूम को लाइटन करना है तो एटलीस्ट कम से कम एक बल्ब हमारा गुड होना चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मान लो कि 1 गुड बल्ब
और 2 बेड बल्ब होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें रूम लाइटिंग करना है तो 1 गुड होना चाहिए, 2 बेड होगा तो भी चलेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, या तो क्या होना चाहिए कि 2 गुड बल्ब होना चाहिए और 1 बैड बल्ब होगा, तो ये हमारा रूम लाइटिंग हो जाएगा। या फिर तीनों के तीन हमारे गुड बल्ब होने चाहिए। ये तीनों केस से हमारा रूम क्या रहेगा, लाइटन रहेगा, रूम में रोशनी रहेगी। ओके, गुड बल्ब फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, नंबर ऑफ गुड बल्ब 16। 16 में से मुझे क्या करना है, 16 में से मुझे 1 चूज करना है। देन यहाँ पे 2 बल्ब, सो गुड बैड बल्ब, तो बैड बल्ब है हमारे पास टोटल नंबर 4, सो हमें 4 में से 2 चूज करना है। देन 2 गुड बल्ब, सो 16 में से मैं 2 चूज करूंगा, और यहाँ पे 1 बैड चूज करना है तो 4 में से मैं 1 बैड चूज करूंगा, और 3 गुड, सो अगेन 16 में से मुझे 3 चूज करना रहेगा दोस्तों। इस तरह से 16C1 की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो हो जाएगा आपका 16 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 16 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल। 4C2 मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, and 4 minus 2 it is again 2 factorial plus 16 factorial upon 2 factorial into 16 minus 2 it is 14 factorial into 4 factorial and 4 minus 1 3 factorial plus 16 factorial 3 and 16 minus 3 13 factorial। दोस्तों हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 16 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल आ जाएगा आपका वैल्यू 16 के इक्वल। 4 फैक्टोरियल, तो 2 and 2 and 4 गेट कट मीन्स बचेगा आपके पास 3 फैक्टोरियल जो कि हो जाएगा 6 के इक्वल। सो 16 into 6 प्लस और 14 फैक्टोरियल्स दोस्तों, तो 14 फैक्टोरियल हम यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 16 into 15, और हम 2 से कट करेंगे तो 8 5 से हो जाएगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 13 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप कट कर दीजिए 13 फैक्टोरियल के, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 15 into 14। ओके, सो 3 फैक्टोरियल से आपको कैंसिल करना है, मतलब में 6 से आपको कट कर लेना है, तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी 5 16। सो टोटल सम आ जाएगा 1136। सो जो भी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो आ जाएगा आपका 1136 बाय 1140 आपका टोटल सैंपल स्पेस, एंड दिस इज इक्वल टू, आप इसे कैंसिल कीजिए 284, आपको मिल जाएगा 284 अपॉन 285। सो 284 बाय 285, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो दोस्तों इस तरह से ये 7 क्वेश्चंस हमारे अब तक PYQ में आए हुए हैं, तो इसी तरह टाइप के क्वेश्चंस हमारी आने वाली एग्जाम अगस्त में जो रहेगी तो आने की संभावना पूरी तरह से है, तो आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। और भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ जहाँ पे आप सबके लिए PYQ के क्वेश्चन के साथ ही साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले हैं उनके लिए भी हम वीडियोस लेके आने वाले हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।